जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में गुरु की जरूरत होती है। हमें तुम्हें सबको पता चलना चाहिए कि गुरु किसे कहते हैं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार का ज्ञान कराए, जो प्रकाश का ज्ञान कराए, जो इस संसार का ज्ञान कराए, जो परमात्मा के बनाए हुए अंड खंडों का ज्ञान कराए। कैसे? सत्संग के माध्यम से, सत्य बताकर। जब आत्माओं को, मानव समाज को या इंसानों को सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वो फिर सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? तन माने मनुष्य शरीर की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, मन से सुमरन करता है और इस आत्मा से वो भजन करता है। कब करता है? जब किसी एक ऐसे महात्मा की जो के अंड खंडों ब्रह्मांडों में आता जाता हो, वो सत्य बताता है, सत्संग बताता है, जब वो मानव समाज की सेवा करता है, इन आत्माओं की सेवा करता है, जीव जंतुओं की सेवा करता है। जब तक किसी इंसान को, किसी मानव समाज को ये पता नहीं चल जाता सच और झूठ में क्या फर्क है, सत्य और असत्य क्या है, जब तक आत्मा परमात्मा के घर नहीं जाती, मन भगवान के घर नहीं जाता और शरीर शरीरों से प्रेम नहीं करता। इसीलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतने सत्संग सुनाए, इतना ज्ञान दिया। 1952 से लेकर 2012 तक 60 साल प्रयत्न किया, जो मानव समाज के कल्याण के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं। विश्व में एक ऐसा मंदिर बना है जहां एक मनोकामना पूर्ण होती है, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। एक मंदिर खितौरा में है परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जहां कुएं से अमृत जल निकल रहा है, जो शारीरिक बीमारियों में काम आता है। कुछ किताबें के माध्यम से मैं आपको कुछ परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को बताता हूँ। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव अगर अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। भटकती सूरत को पावन बना दोगे तो क्या होगा। जो आत्मा भटक रही है इस संसार में, उसे आप अपने चरण कमलों में लगा लोगे तो क्या होगा। ये आत्मा का जीवन, मन और आत्मा सफल हो जाएंगे। ऊपर के लोगों की रचना देखने के बाद मन अमर हो जाता है, आत्मा अजर और अमर हो जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। आत्मा गुरुदेव से प्रार्थना कर रही है कि अगर तुम मुझे अपने चरण कमलों में लगा लोगे तो ये मेरा जीवन सार्थक सफल हो जाएगा और इस शरीर को लाभ हो जाएंगे। न तुम समर्थ सदृश्य कोई आया सृष्टि मेरे। इस सृष्टि में कोई समर्थ नहीं आया। समर्थ कहते हैं जो सब कुछ करने वाला हो, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का राज बता सके, जो उन्हें दिखा सके, जिससे कि आत्मा उन्हें पहचान जाए। ये आज हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए 1 घंटा उस परम पिता परमात्मा की, जो हमारी आत्माओं का पिता है, सारे मानव समाज को 1 घंटा उस परम पिता परमात्मा को देना चाहिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो साफ साफ कह दिया, आपने राम को नहीं आजमाया, कृष्ण को नहीं आजमाया, मोहम्मद साहब को नहीं आजमाया, आज आप मुझे आजमा के लीजिए, मैं खरा उतरूंगा। शरण में इससे आया हूं, बचा लोगे तो क्या होगा। शरण में इसलिए आया हूं, मैं तुम्हारी शरण आया हूं। एक शिष्य परम संत बाबा जय गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि मैं इसलिए शरण आया हूं, अपने पास अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। इस आत्मा को, जो इसने पाप और पुण्य किए हैं करोड़ों जन्मों तक, इसे अपने भूत वर्तमान भविष्य का भी पता नहीं है, आज ये शुभ अवसर आया है कि बाबा जी के चरण कमलों में जाकर अपनी आत्मा को जगाओ।
मतलब ऊपर का लोक देखो, भगवान को देखो और परमात्मा को देखो, अंड खंड ब्रह्मांडों को देखो। ये एक सहज युक्ति है। घर परिवार समाज का, दुकान दफ्तर का, खेती किसानी का काम करते हुए उस परमपिता परमात्मा को 1 घंटे का समय दे दो। तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। आत्मा होती है, परमात्मा के द्वार से कभी खाली नहीं जाती, और मन भगवान के द्वार से कभी खाली नहीं जाता। और इंसान अगर संसार में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की मजदूरी जरूर मिलती है। तीनों इंसान 3 होते हैं, तीनों अगर मेहनत करते हैं तो कोई खाली नहीं जाता। जिस प्रकार हम संसार में कारोबार करते हैं, बताने वाला सत्य होता है तो कारोबार बढ़िया चलता है, उसी प्रकार अगर मन की युक्ति गुरु सही बताते हैं तो आत्मा परमात्मा के घर जाती है, भगवान के घर जाती है, अंड खंड ब्रह्मांडों को देखती है। जब आत्मा को परमात्मा मिल जाता है तो उसे अपना घर मिल जाता है, मोक्ष मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। दीनदयाल बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। जब भी तो उस परमपिता परमात्मा का दीन दयाल नाम है, दीनों पर दया करने वाले सृजनहार कुल मालिक परमात्मा आप ही। सॉरी अंड खंड ब्रह्मांडों में जितनी आत्माएं हैं, एक परमात्मा है। कौन है? शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। हमारे अंदर आवाज निकल रही है, ये आवाज शब्द रूप में विराजमान है, यही आत्मा का प्रतीक है। ये 3 रूपों में विराजमान होती है अपने अंदर में, एक तो शब्द रूप में, एक प्रकाश रूप में, और एक आनंद के रूप में। आत्मा स्वयं आनंद लेती है परमात्मा का, और मन दुख और सुख का आनंद लेता है। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो प्रकृति में चीज बनी हुई है, घी दूध दही सूखे गेले मेवे और प्रकृति की जितनी चीज, उसका आनंद लेता है। तो अगर हमें तीनों चीजों का आनंद लेना है पूरे मानव समाज को, तो हमें 3 काम करने होते हैं। सेवा, सत्संग और भजन। सत्संग किसका होता है? साध का, सदगुरु का और गुरु का। सेवा किसकी होती है? जो सत्य पे चलते हों। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अगर आप सच वालों की सेवा करोगे तो सतलोक चले जाओगे, और झूठ वालों की सेवा करोगे तो 84 लाख नरकों में चले जाओगे। ये आज पूरे मानव समाज को स्वतंत्रता है अपनी आज़ादी की, अपने उस परमात्मा को पाने की, अपने उस भगवान को पाने की, जो सभी मजहबों का, सारे समाज का, सारी इंसानियत जाति का एक ही है। भगवान कभी 2 नहीं होते, परमात्मा कभी 2 नहीं होती, और आत्मा भी कभी 2 नहीं होती। जो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है वो समुद्र का रूप धारण कर लेती है, समुद्र एक ही होता है। उसी प्रकार ये सारे मानव जाति उस परमपिता परमात्मा का, भगवान का अंश है। अगर आप लोग सब मिलकर इनकी सेवा करोगे, आज आपने आस पड़ोस में समाज में देखा नहीं, बहुत दीन दुखियां हैं, जो कि दुखी हैं बीमारी से, आप उनकी मदद कीजिए। बताइए मानव समाज को कि परम संत बाबा जय गुरुदेव आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। एक मंदिर बनवाया जिसमें जीता जागता देवता बैठा है, वहाँ एक मनोकामना पूरी हो रही है। अगर आप आस पड़ोस मोहल्ले वालों में, समाज में बताओगे, वहाँ एक मनोकामना पूरी है। जिसे दुख है उसे दुख कट जाएंगे। जो बीमारी से ग्रस्त है, खितौरा में अमृत जल मिलता है, वहाँ भेजो जहाँ से लाभ मिलता है। दया कर तुच्छ सेवक पर, बना लोगे तो क्या होगा? दया करो तुच्छ सेवक पर, छोटे से सेवक पर, जो दीन है, जो हीन है, जो कर्महीन है, उस पे हे परमपिता परमात्मा सारे जहां के मालिक दया करो, मुझ दीन पर दया करो। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है परमात्मा से, और मन कहता है सुमरन करके भगवान से, और शरीर कहता है अपने गुरु महाराज से कि मुझे ये कष्ट हैं। 3 प्रक्रियाएं होती हैं। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आज इस संसार में 3 चीजें मौजूद हैं, दुख, भय और चिंता। डर, भय और चिंता, इससे इंसान की सोच कमजोर हो गई। आज मानव समाज में इसलिए प्रेम नहीं रहा। जानता हूं कि उसके योग्य मैं हूं ही नहीं स्वामी। इस आत्मा ने करोड़ों जन्मों तक दुख और सुख सहे, 84 लाख योनियों की यात्रा भ्रमण करी। हमें क्या पता हमारे भूत वर्तमान भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है। आज ये शुभ अवसर है, साधना भजन करके गुरु की युक्ति लेकर आप परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये आज कलयुग में सहज कर दिया गया है।
क्योंकि जब जब कलयुग आता है, अधर्म चरम सीमा पर होता है, पाप चरम सीमा पर होता है, तो वो परमपिता परमात्मा इतना गया गुजरा नहीं जो आसान युक्ति देकर परमात्मा से मिल सकते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब प्रभु रखा मनुष्य शरीर धारण करके इस सृष्टि में आते हैं और आत्माओं को जगाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, सेवा करवाते हैं, भजन करवाते हैं। हो पारस लोहे को कंचन बना दोगे तो क्या होगा? हो पारस होती है पारस पत्थर, कंचन मतलब सोना, लोहे को बना दो, क्या मैं लोहा हूं, आप उसे पारस बना दीजिए, अमृत मणि बना दीजिए, भगवान और परमात्मा को देखने की आजादी दे दीजिए, अपने घर जाने की आत्मा को आजादी दे दीजिए, जो स्वयं आत्माओं का अधिकार है। आज वो परमपिता परमात्मा इस सारे जहान में, इस हिंदुस्तान में स्पष्ट और साफ बात बताई परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, सेवा सत्संग और भजन। आप अपने घर परिवार में एक साल में जहां के भी सत्संगी मिलजुल कर 100, 50, 10, 20 से गुरु महाराज का 1 घंटे का नाम लें। क्या करें? सेवा सत्संग और भजन। अगर आप 1 घंटे भजन करेंगे, 1 साल में 1 बार करना अनिवार्य होता है, और खितौरा और मथुरा जाएंगे तो आपकी आत्मा का कल्याण साधकी संगत की निगरानी में अवश्य होगा। बहुत बीती रही है, थोड़ी भी है, हो जाने वाली है, बहुत बीत रही। हमारे आत्मा पर जन्मों जन्मों तक दुख सुख के पहाड़ आते चले गए, आत्मा नर्क 84 में चली गई, कोई उबारने वाला नहीं मिलता। आज कलयुग में पूर्ण सत्ता के मालिक परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो इतिहास में ऐसा नाम रच कर गए हैं, जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं रहा, मानव इतिहास के लिए ऐसा काम करके गए हैं कि उन्हें कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज इस हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में 40 करोड़ परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, जो टाट वाले हैं, जो जैकेट वाले हैं, जो कैप वाले हैं, पूरे मानव समाज को सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। उस अंतिम सांस लो, अपना बना लोगे तो क्या होगा? उस अंतिम सांस लो। आत्मा कह रही है परमात्मा से, मैं इस संसार में रहूं, घर परिवार समाज का काम करूं, और 1 घंटा जब मैं साधन भजन करूं तो मेरी आत्मा उन अंडखंडों ब्रह्मांडों को देखे, मैं देखता चलूं, गुरु दिखाते चलें। आत्मा अजर और अमर हो जाती है, मन बलवान हो जाता है। इंसान कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं, जो कोशिश नहीं करते उनके कोई काम नहीं होते। आप अपने घर परिवार का समाज का काम देख लीजिए, जब भी आप कोई कोशिश करते हैं तो काम बन जाता है। इसी प्रकार हमें मन से उस परम पिता परमात्मा का सुमरन करना चाहिए, सीधे सतर्क बैठकर। अगर आप 15-20 मिनट का सुमरन करोगे तो मन उसमें लीन हो जाता है। जिस प्रकार से ये शरीर थक जाता है, उसी प्रकार से मन थक जाता है, और जब शरीर थक जाता है तो शरीर लेट जाता है, जब शरीर लेट जाता है तो शरीर को राहत होती है, और जब मन थक जाता है तो मन अपने घर जाता है, जहाँ के भगवान का घर होता है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और अध्या महाशक्ति के पति हैं, ज्योति स्वरूप में मौजूद हैं, अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक। जब हमें उसके दर्शन होते हैं तो मन को, शरीर को दुख और सुख एक सीमित दायरे में दिया जाता है, केवल 10% भुगतवाया जाता है, और 10% का इस मनुष्य सर को पता नहीं चलता कि कितने दुख मिल रहे हैं। उसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है तो आत्मा अजर और अमर हो जाती है, अविनाशी हो जाती है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा में मिलकर अजर और अमर हो जाती हैं। दोस्तों मित्रों, मेरी इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये मानव समाज के कल्याण के लिए उठाया गया कदम है, आत्माओं को जगाने के लिए उठाया गया कदम। जय